नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस चंदेल मोटिवेशनल स्पीकर, इस चैनल का होस्ट और आपका प्यारा सा दोस्त इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपसे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसने मुझे तो इंस्पायर किया। मैं चाहता हूं इस स्टोरी को सुनकर आप भी इंस्पायर हो। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक मूर्तिकार होता है, एक ऐसा मूर्तिकार जिसकी पूरी सोसाइटी में, पूरे शहर में पॉपुलैरिटी होती है और रेस्पेक्ट होती है। वो मूर्तियां बनाता है, उसकी मूर्तियों की प्रशंसा होती है। कुछ दिन बाद उसका जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है और वो अपनी कला को, अपनी आर्ट को उस बच्चे को सिखाना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन बाद जो बच्चा होता है छोटा, वो उस आर्ट को, उस मूर्ति को बनाने की कला को सीख जाता है और उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है, दोनों मूर्तियां बनाते रहते हैं। कुछ दिन बाद लड़का इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो अपने पिताजी से भी ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाने लगता है और उसकी जो मूर्तियां हैं वो अच्छे दामों में बिकने लगती हैं। लेकिन होता क्या है, हर मूर्ति को जो वो लड़का बनाता है उसमें उसके पिता कमियां निकालते हैं और इन कमियों को लड़का बड़ी समझदारी के साथ स्वीकार करता है और पूरी लगन के साथ उन मूर्तियों में सुधार करता है। ये क्रम चलता रहता है। कुछ दिन बाद लड़के की जो मूर्तियां हैं वो और अच्छे दामों में बिकने लगती हैं। फिर ये सोचकर लड़के के दिमाग में, लड़के के मन में घमंड आ जाता है और फिर एक दिन जब वो मूर्तियां बना रहा होता है और उसके पिताजी वहां आते हैं और कहते हैं कि बेटा इसमें ये गलती है, तो इस बात पर उस लड़के को गुस्सा आ जाती है और वो लड़का चिल्ला के बोलता है कि पापा खुद तो आप मूर्तियां अच्छे से नहीं बना सकते, आपकी मूर्तियां कम दामों में बिकती हैं और आप मुझे सिखा रहे हैं कि मूर्तियां कैसे बनानी है। पिता को थोड़ी सी हैरानी होती है और फिर थोड़ी सी मुस्कान, और मुस्कान के साथ पिता वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन तक लड़की की मूर्तियां हैं वो अच्छे दामों में बिकती रहती हैं। लड़का खुश होता है कि मैं अपने पिता से भी अच्छा मूर्तिकार हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद लड़के की मूर्तियां बिकना कम हो जाती हैं और कम कीमत पर बिकने लगती हैं। ये लड़का पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रक्रम को देखकर हैरान होता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो मेरी मूर्तियां हैं वो अब कम दामों में बिकने लगी। लड़के को हैरानी होती है और हैरान होकर, परेशान होकर लड़का फिर से अपने पिताजी के पास आता है और कहता है कि पिताजी अब मेरी मूर्तियां कम दामों में बिकने लगी हैं। क्या कारण है कि मेरी मूर्तियां अब पहले से कम दामों में बिकती हैं? तो पिता फिर से हल्का सा मुस्कुराते हैं और कुछ देर चुप रहते हैं। चुप रहने के बाद फिर बोलते हैं कि बेटा, जो गलती मैंने आज से 30 साल पहले की थी वो गलती आज या इससे पहले तूने की है। अगर तू बेहतर से बेहतर इन मूर्तियों को बनाते रहता, भले ही मेरे कहने से तेरी मूर्तियों में सुधार ना होता, भले ही मेरे कहने से तेरी मूर्तियां अच्छी ना बनती हों, लेकिन तेरे अंदर जो बेहतर करने की चाहत थी वो बढ़ती थी और तू बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता था। और यही कारण था कि जो तेरी मूर्तियां थी वो मेरी मूर्तियों से अच्छे दामों में बिकती थी। लेकिन अब तूने बेहतर की तलाश करना बंद कर दिया और यही कारण है कि तेरी जो कामयाबी है वो रुक गई। हमेशा हर इंसान को यही याद रखना चाहिए कि जब तक आप अपने काम को पूरे मन से और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आपकी कामयाबी रुकेगी नहीं, वो ग्रोथ होती रहेगी, आप कामयाब होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपनी बेहतर की जो तलाश है उसे रोक दिया,
तो आपकी कामयाबी भी रुक जाएगी और आप जो पहले लेवल पे थे उससे भी नीचे आ जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए मत रखिए। हमेशा कुछ बेहतर करने की तलाश कीजिए, कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और जब तक आप बेहतर करते रहेंगे, आप कामयाब होते रहेंगे। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, कामयाब होते रहना है। यही छोटा सा मैसेज इस स्टोरी से आप सभी को देना चाहता था। आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस स्टोरी को शेयर कीजिए। और आपके जो प्रश्न हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब 100% दूंगा। और अपने ओपिनियन भी इस कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।